Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब जान क्लान की ओल्ड लेडी ने ली जान को चेक करने के लिए अपनी एंजल को बुलाया था, तो उन्होंने ली जान को चेक करके बताया कि उस पर अंडरवर्ल्ड के किंग या उनकी ब्लड लाइन ने अटैक किया है। ये सुनकर जान क्लान के सारे मेंबर सरप्राइज हो गए थे और इधर मिस्टर जियांग ने एरिक और क्लारा को विंग को आज की नाइट की पार्टी में ले जाने की परमिशन दे दी थी। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग और एरिक अभी भी गेस्ट रूम में बैठे हुए थे और वो दोनों रेडी होने के लिए अपने टर्न आने का वेट कर रहे थे। नेक्स्ट रूम में स्टाइलिस्ट, जो कि मिस्टर जियांग ने अरेंज किया था, वो क्लारा को रेडी कर रहा था। विंग कहता है, एरिक, तुमने कहा था कि क्लारा बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है, ये झूठ था ना, ताकि तुम मुझे आज की पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर सको। एरिक ये सुनकर ब्लश करने लगता है और वो अपनी आई ग्लासेस निकाल कर विंग को इनोसेंटली देखने लगता है। विंग ये देखकर सरप्राइज था कि एरिक बिना आई ग्लासेस के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय है। उसकी दोनों आईज का कलर डिफरेंट था। एरिक कहता है कि अगर मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए ऐसा नहीं कहता तो तुम आज की पार्टी में नहीं आते। फिर वो नोटिस करता है कि विंग काफ़ी टाइम से उसके फेस को देख रहा है। एरिक कहता है कि तुम मेरे फेस को इतने क्लोजली क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? और वो अपने फेस को टच करने लगता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी आई ग्लासेस हटा दी हैं। विंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी इन ब्यूटीफुल आँखों को देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोनों आँखों का डिफरेंट कलर है। एरिक विंग की बात सुनते ही तुरंत आई ग्लासेस पहन लेता है। एरिक सैड वॉइस में विंग से पूछता है, तो क्या अब तुम भी मेरे फ्रेंड नहीं रहोगे क्योंकि मैं वियर्ड हूँ? एरिक के हमेशा फ्रेंड रहते थे, पर जब वो एरिक की दोनों आंखों का कलर डिफरेंट देखते थे तो वो उसी टाइम एरिक से अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर उससे दूर चले जाते थे। विंग एरिक को अपनी क्लोज पुल करता है और उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप क्यों तोड़ूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें दूसरों से अलग हैं। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल पर्सन कभी नहीं देखा। तुम बहुत यूनिक हो और तुम्हें इस बात पर प्राउड फील करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। एरिक को विंग की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। वो विंग से फिर से पूछता है कि विंग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? विंग अपना सिर हिला देता है। तभी कुछ टाइम बाद नेक्स्ट रूम में से क्लारा रेडी होकर आ जाती है। वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। विंग और एरिक जब क्लारा को देखते हैं तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि क्लारा, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर क्लारा थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। इसके बाद एरिक के रेडी होने का टर्न था। वो नेक्स्ट रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। एरिक को रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसने एशियन टाइम के स्कॉलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इसके बाद एरिक और क्लारा विंग को नेक्स्ट रूम में रेडी होने के लिए भेज देते हैं। विंग उस रूम के स्टाइलिस्ट को देखता है, जो कि फीनिक्स होली क्लान का ही एक मेंबर था। विंग तुरंत अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, बस उसने अपनी 9 टेल और फीनिक्स होली मार्क को रिवील नहीं किया था। विंग के सिल्वर हेयर उसके शोल्डर के नीचे आ रहे थे। विंग का लुक बिल्कुल एंजेलिक लग रहा था। फिर वो स्टाइलिस्ट से कहता है कि आप मेरा मेकअप मत कीजिए, बस मेरे इन हेयर को सेट करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। स्टाइलिस्ट विंग के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उसके हेयर सेट करने में उसकी हेल्प करता है। फिर वो विंग को सजेस्ट करता है कि आपको लाइट मेकअप करवा लेना चाहिए। मेकअप के बाद विंग अपना वाइट रोब पहन लेता है, जो कि उसने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। विंग खुद को मिरर में देखता है और सोचता है कि वो अच्छा लग रहा है। स्टाइलिस्ट विंग को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं योर हाइनेस। विंग ब्लश करने लगता है और वो स्टाइलिस्ट को थैंक्स बोलता है। जब एरिक और क्लारा विंग को देखते हैं तब वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं।
उनकी आंखें विंग पर ही फिक्स हो गई थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन में कोई ड्रीम देख रहे हो। एरिक कहता है, ओ माय गॉड विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बिल्कुल एक इमोर्टल की तरह। और तुम्हारे ईयर्स एकदम रियल लग रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी तरह रेडी होना चाहिए था। विंग एरिक की बात सुनकर स्माइल करता है और सोचता है कि उसके ये ईयर्स रियल हैं, पर अभी वो ये बात अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकता। क्लारा स्माइल करते हुए कहती है कि आज नाइट की पार्टी में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का शो ऑफ करके बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाली हूँ। विंग कहता है, थैंक यू, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और अब हमें पार्टी के लिए चलना चाहिए, वरना हम तीनों लेट हो जाएंगे। जब मिस्टर चियांग विंग और उसके दोनों फ्रेंड्स को देखते हैं तो कहते हैं, तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, पार्टी में अपना ध्यान रखना और ज़्यादा नॉटी हरकतें मत करना। ड्राइवर विंग और उसके फ्रेंड्स को कार से स्कूल में ड्रॉप कर देता है। जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो हॉल में से बहुत नॉइस आ रही थी। वो तीनों समझ जाते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉल में आ चुके हैं। वो तीनों जब कार से बाहर निकलते हैं तो एरिक और क्लारा साइड में खड़े हो जाते हैं और वो अपने बेस्ट फ्रेंड विंग को सेंटर में पकड़ लेते हैं। जब तीनों हॉल में एंटर करते हैं तब वहाँ पर एकदम साइलेंस हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स उन तीनों को ही देख रहे थे, जिसमें उनका मेन फोकस सेंटर विंग पर था। एरिक और क्लारा प्राउडली एक्सप्रेशन के साथ स्माइल कर रहे थे, जैसे वो सबसे कहना चाहते हो कि जिस पर्सन को तुम लोग देख रहे हो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। एज एक्सपेक्टेड पार्टी में सारे स्टूडेंट और टीचर विंग को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। विंग स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हुए थैंक्स बोल रहा था। 1 घंटे बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे। उनमें से बेस्ट को अवार्ड मिलने वाला था। एरिक कहता है कि विंग, तुमने सारे स्टूडेंट की अटेंशन कैच कर ली है। अब सारे टीचर और स्टूडेंट्स तुमसे किसी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे। विंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि क्या यह कुछ ऐसा है जो वो कर सकता है। नहीं, उसमें इतनी करेज नहीं थी कि वो इतने सारे पीपल्स के सामने कुछ परफॉर्मेंस कर सके। और वो नर्वस वॉइस में कहता है कि मुझे स्टडी के अलावा और किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कोई परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। एरिक की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद विंग की परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट की जाती है। उसने बहुत ही ज़्यादा यूनिक ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए सब उससे किसी यूनिक परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। एरिक कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत यूनिक है, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं और क्लारा तुम्हारे लिए चीयर करेंगे और मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे लिए चीयर करेगा। अपने हस्बैंड के मेंशन से विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा था। 2 मंथ ऑलरेडी पास हो चुके थे, पर वांग जी का अभी तक कुछ पता नहीं था। विंग कहता है कि मैं अपने चाइल्डहुड में अपने मॉम को डांस परफॉर्म करते हुए देखता था, मैं वो ट्राई कर सकता हूँ। विंग का फेस ऑलरेडी क्रिस्टम रेड हो चुका था। विंग की परफॉर्मेंस लास्ट परफॉर्मेंस थी, इसलिए उनके सॉन्ग को उनकी क्लास के रिप्रेजेंटेटर ने सिलेक्ट किया था, जो कि एक स्लो सॉन्ग था। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। कुछ टाइम बाद जब वो अपनी आंखें ओपन करता है तो हॉल की सारी लाइट ऑफ थी, बस स्टेज पे एक डिम लाइट ऑन थी। विंग कहता है या तो अभी या फिर कभी नहीं। फिर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। विंग अपनी मदर का डांस कर रहा था और उसने उसमें कुछ एशियन ड्रामा के डांसिंग स्टेप्स भी मिक्स किए हुए थे। पूरे हॉल में बस साइलेंट हो गई थी। सब विंग की परफॉर्मेंस देख रहे थे। डांस कंप्लीट होने वाला था, पर स्टेज पर कोई विंग का वेस्ट पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ टर्न कर लेता है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं और विंग बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि ये उसका हस्बैंड वांग जी था। विंग वांग जी से कुछ कहना चाहता था, पर सरप्राइज की वजह से उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। वांग जी कहता है कि ये सॉन्ग कंप्लीट होने वाला है, अगर तुम मुझे
इसी तरह देखते रहोगे तो तुम्हें जो प्राइज़ मिलने वाला था वो तुम खो दोगे। विंग वांगजी से कुछ दूर जाकर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। हॉल में अभी भी साइलेंस थी। हवा की वजह से विंग की हेयर पिन खुल गई थी और विंग की हेयर्स उसके डांस मूवमेंट के साथ इधर उधर घूम रहे थे। विंग बिल्कुल एक इमॉर्टल लग रहा था। डांस परफॉर्मेंस के बाद विंग कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से अभी भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से बस टीयर्स निकले जा रहे थे। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर स्टेज के नीचे उतरने लगता है। हॉल के सारे लोग अभी भी शॉक थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते, वांगजी ऑलरेडी हॉल के बाहर जा चुका था और वो वहाँ से डिसअपियर होके अपने घर में विंग के साथ आता है। विंग ने वांगजी की शर्ट बहुत टाइट पकड़ी हुई थी और उसका सर वांगजी के चेस्ट पे था। विंग साइलेंटली क्राई कर रहा था। जब वो वांगजी की वॉइस सुनता है तो वो और भी ज़्यादा लाउडली क्राई करने लगता है। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, अब मैं यहाँ हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है, प्लीज़ अब मत रो। और वो विंग के फेस पर किस करने लगता है, पर सरप्राइजिंगली विंग वांगजी के आर्म से नीचे उतरता है और वांगजी के फेस पर स्लैप करता है। विंग कहता है कि तुम मुझे इतने मंथ्स के लिए बिना गुड बाय कहकर चले गए और अब तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो। इससे पहले कि विंग कुछ और कह पाता, वांगजी विंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है। विंग वांगजी की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। इस किस की वजह से विंग का सारा गुस्सा मेल्ट हो गया था और वो भी वांगजी को किस करने लगता है। इतने टाइम से विंग ने अपने हस्बैंड को किस नहीं किया था और अभी उसका हस्बैंड उसे पॉजिटिवली किस कर रहा था। विंग के माइंड ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। वांगजी विंग की नेक पर किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हर सेकंड बहुत मिस कर रहा था। ये सारे घंटे मेरे लिए टॉर्चर की तरह थे। मैं हमेशा बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही मेरे सारे इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट हो गए, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफी के पास तुरंत आ गया। आई एम सॉरी वाइफी कि मेरी वजह से तुम्हें रोना आ गया। इसके बाद दोनों अपना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं। विंग अभी भी बेड पर अपने हस्बैंड के चेस्ट पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। विंग वांगजी से पूछता है कि तुम मेरे पास जल्दी क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें तुम्हारे पैलेस में कोई ब्यूटी मिल गई थी जिसने तुम्हें आने में इतना टाइम लगा दिया? वांगजी विंग के लॉन्ग हेयर को पीछे करता है और कुछ मिनट्स उसकी आंखों में देखने के बाद कहता है, मेरे पास ऑलरेडी तुम हो, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? और ऐसे भी मैं अपने वर्क में बहुत बिजी था, मुझे किसी और के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं था। तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी तुम हो तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? वैसे मैं अभी भी तुम्हारे गुड न्यूज़ बताने का वेट कर रहा हूँ। और वो विंग के फ्लैट टमी पर अपना हाथ रब करने लगता है। विंग वांगजी की बातों पर स्माइल करता है और बेड के बगल के ड्रॉवर में से अल्ट्रासाउंड की पिक्चर निकालकर अपने हस्बैंड को दे देता है और कहता है, डॉक्टर के बाद तुम फर्स्ट पर्सन हो जो ये देख रहा है। हमारा बेबी बहुत जल्द आने वाला है और हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग बहुत हैप्पी था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। वांगजी ये देखकर स्माइल करता है कि उसकी वाइफ ने अपनी अल्ट्रासाउंड की पिक्चर अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए रखी हुई थी। फिर वो विंग के फेस की केयर करते हुए कहता है, आई लव माई वाइफी और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो विंग के फ्लैट स्टमक पर किस करता है। वांगजी की आंखों में प्योर लव था। विंग कहता है, आई लव यू एंड मिस यू टू सो मच, पर तुम्हें ये कैसे पता कि मैं स्कूल में था? वांगजी कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अंडरवर्ल्ड का किंग है और अब मैं वापस आ चुका हूँ। तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज वेट कर रहे हैं। फिर वो विंग को फिर से किस कर लेता है। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मतलब वांगजी विंग से कुछ घंटे दूर था केवल और वो विंग को इतना मिस कर रहा था। ओ माय गॉड, सो स्वीट यार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।